हेलो, धर्मचंद स्पीकिंग। हेलो धर्मचंद जी। जी मैं आपका पड़ोसी अमर बोल रहा हूँ। अरे आज हमारी याद कैसे आ गई भाई? जी दरअसल आज मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ गई। भाई बात मेरे बस की हुई और मैं आपके किसी काम आ सका तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। बात यह है कि मुन्नी नाम की एक लड़की जया के गांव से आई है और जया बहन को उसका आपके यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो उसको गांव भेजना चाहती है, यही ना? जी हाँ, लेकिन मैं उसको गांव नहीं भेजना चाहता। ये मेरी मजबूरी है। अमर बाबू, इससे पहले कि मजबूरी आपके लिए परेशानी बन जाए, आप इस मजबूरी को वहीं भेज दीजिए जहां से आई है। मगर मैं चाहता हूं कि आप उसे कुछ दिन के लिए अपने पास रख लें और किसी को बताएं नहीं। अमर बाबू, जब से मैं पैदा हुआ हूं मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, मगर अब आज आप मुझे प्लीज फॉर माय सेक। ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन किसी जरिए अगर ये बात आपकी बीवी तक पहुंच गई और उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं उनसे सिर्फ सच सच कहूंगा। जी जैसा आप ठीक समझे। अब मैं आपके राज की हिफाजत करूंगा, लेकिन अपने घर की हिफाजत करना यह आपकी जिम्मेदारी है। देखिए वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो आप घर जाकर अपनी पत्नी से कह दीजिए कि मुन्नी इस शहर में तो क्या, इस पूरे देश में भी नहीं मिलेगी। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू मिस्टर अमर, ओवर एंड ऑल। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। भाई मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा यहाँ रहना मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें जाना ही होगा। मगर वो जाने को तैयार ही नहीं थी। बेवकूफ है, वो यहाँ करती भी क्या? यही तो मैंने उससे कहा, लेकिन वो बात मान ही नहीं रही थी। मैंने खुद उसे समझाकर ट्रेन में बैठाकर मदनापुर भेज दिया। चलो अच्छा हुआ, यहाँ रहती तो खामखा तुम्हें तंग करती। जया, तुम्हें कितनी फिक्र रहती है मेरी, हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती हो। कितनी अच्छी हो तुम। चलो खाना तैयार है। चलो। साहब क्या बात है, तू क्यों आया? मुन्नी का सामान जीप में रह गया। सामान जीप में रहने दे, मैं पहुंचा दूंगा, तू जा। ठीक है। क्या हुआ? ड्राइवर इस वक्त क्यों आया था? क्या बताऊं, नौकरी क्या अच्छी खासी गुलामी है। दिन भर जानवरों की तरह मेहनत करते रहो और रात को भी चैन से जीने नहीं देते। बॉस ने बुलाया है। तो क्या जाना है? हाँ जाना ही पड़ेगा, फाइल जो मंगवाई उसने। मगर जल्दी आना। बस यूं गया और यूं आया। हाँ? लेकिन एक बात है, मैं देख रही हूँ तुम इतने बड़े आदमी हो, लेकिन सारी मुसीबतें तुम्हारे ही सिर पर हैं। किसी तरह से चैन नहीं है तुम्हें। तुम्हारा ये घर कितना अच्छा है और कितना बड़ा भी है। पता है, यहाँ का एक कमरा हमारे गांव के सारे घर के बराबर है। लेकिन वहाँ जिसको देखो वही मुझसे कुमार के बारे में उल्टे सीधे सवाल किया करता था, इसलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे होते हुए यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ। वो तो है, मगर मैं सोच रही हूँ कि इस वक्त कुमार होगा कहाँ, कब आएगा वो, और कब मेरी परेशानी दूर होगी। देखो, कुमार जहां कहीं भी होगा मैं उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगा, उसे डांटूंगा, फटकारूंगा, फिर वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। सच्ची? हाँ। अच्छा ये तो बताओ कि वो दिखता कैसा है? शर्माओ मत, बताओ ना। गोरा। गोरा? अच्छा अच्छा। एकदम मस्त और मजबूत बदन। खूबसूरत। ओह, क्या मेरे जैसा? नहीं नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, वो तो बहुत खूबसूरत है। खैर, लंबा है या छोटा? कैसी बातें करते हो तुम, इतनी भी अकल नहीं। पति कभी पत्नी से छोटा होता है क्या? कुमार तो बहुत लंबा है। क्या मुझसे भी लंबा है वो? बहुत लंबा है वो। कितना लंबा है? हाँ? ये क्यों करते हो, छोड़ो अरे ना। मुनिया, घबरा क्यों रही हो? हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? जब कुमार को शर्म नहीं आई तो मुझको काहे को शर्म आएगी?
दुनिया के सामने राम बना फिरता है, मगर है तू रावण से भी बदतर। गंदी नाली का कीड़ा है तू। समाज सुधार और धर्म के नाम पर तू लोगों को बेवकूफ बनाता है। गिरगिट की औलाद, कल जब सारे शहर को तेरे असली रूप का पता चलेगा ना, तो लोग थूकेंगे तुझ पर। आओ मुन्नी। मिस्टर अमर, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी बर्बादी को दावत दी है। धर्मचंद का असली रूप तो तुम अब देखोगे। क्या मुन्नी वापस आ गई? कई कहां थी जो वापस आ गई? कहीं ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने झूठ कहा था मुझसे। झूठ पत्नी का विश्वास हासिल करने का बहुत पुराना नुस्खा है, और इस नुस्खे का इस्तेमाल हर पति करता है। तुम्हारे पति ने भी तुम्हारा विश्वास हासिल करने के लिए तुमसे झूठ कहा था, वरना वो मुनिया के साथ रंगरलियां कैसे मना सकता था? धर्मचंद जी, जो कुछ हुआ है और जो कुछ आपने देखा है, एक एक बात सच सच बताइए। तुमसे अमर ने कहा था कि उसने मुन्नी को गांव भेज दिया है ना? हाँ। लेकिन वो तो अब तक इस शहर में विराजमान है। ये कैसे हो सकता है? देखो बहन, तुम्हारा पति तुमसे झूठ बोल सकता है, लेकिन धर्मचंद को तो सच बोलने की बीमारी है। अमर झूठी कहानियां गढ़कर बेवकूफ बनाता रहा है तुम्हें अब तक, और अपनी हवस की आग बुझाने के लिए उसने मुन्नी के लिए इसी शहर में अलग से एक मकान ले रखा है, और तुम्हें अंधेरे में रखकर उसके साथ रंगरलियां मना रहा है। अरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को। ये क्या कर रही हो जया बहन, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मर जाने दो। मरकर क्या होगा? जीकर भी क्या करूंगी? हार कर मरने से बेहतर है जिंदा रहकर अमर को सबक सिखाना, क्योंकि आदमी औरत को धोखा देते वक्त ये भूल जाता है कि जिस दिन औरत अपनी आन पर उतर आए, वो आदमी को जीते जी चलती फिरती लाश बना सकती है। जया बहन, औरत वो शोला है जो प्यार से आदमी की जिंदगी को रोशन कर सकती है, और अगर नफरत करे तो उसकी जिंदगी को जलाकर राख कर सकती है। और अगर तुम अमर से पूछोगी तो मुझे जरूर झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। मेरे खिलाफ जहर उगलकर मुझे गिराकर तुम्हारी नजरों में खुद सच्चा और ऊंचा बनना चाहेगा, जबकि सच्चाई तो यह है कि वो इस वक्त भी उस आवारा लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। आगे तुम खुद समझदार हो जया बहन। दे आई फाइल। फाइल? कैसी फाइल? अरे हाँ, वो फाइल। अब देखो ना, वो फाइल देने गया और काम गले पड़ गया। अजीब घनचक्कर है अपना ये अफसर भी। अब मैंने उसे समझाया भी कि मेरी पत्नी घर पर अकेली है, सारी रात मेरा इंतजार कर रही होगी, परेशान हो रही होगी बेचारी। सच? हाँ, अब बिल्कुल सच है। अरे अरे नौकरियां तो ऐसी हजारों जाएंगी, लेकिन तुम्हारी जैसी पत्नी कहाँ मिलेगी। जया, जरा पानी गर्म कर दो, नहाकर आराम से सो जाना चाहता हूँ। सारी रात सोया नहीं हूं मैं। मिस्टर अमर, ये रहे तुम्हारे दिए हुए गहने और ये रही घर की चाबियां। मैं जा रही हूँ। जा रही हो? तुम्हारी अकल तो ठिकाने पर है? ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई घर छोड़ के जाता है क्या? अगर मेरी जान भी चली जाए तो वो भी तुम्हारे लिए छोटी ही बात होगी। जया, जया, मैंने कह दिया ना कि आगे से अफसर तो क्या, उसका बाप भी अगर मुझे बुलाएगा ना तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है? अगर तुम सचमुच अफसर से मिलने गए होते तो एक रात तो क्या, मैं 100 रातें इसी तरह तुम्हारे इंतजार में बिता देती। लेकिन अफसोस, तुम अफसर का बहाना करके मुन्नी से मिलने गए थे। लगता है उस धर्मचंद ने तुम्हारे खोल दिया है। जहर तो तुमने मेरी जिंदगी में घोला है, मुझे धोखा देके। अपनी गलती पे शर्मिंदा होना तो दूर की बात है, उल्टा धर्मचंद जी को कसूरवार बना रहे हो। उन्होंने तो एक अच्छे और नेक पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है, लेकिन तुम एक पति का फर्ज भूल चुके हो। मैं पति का फर्ज भूल गया हूं कि तुम्हें पत्नी का कर्तव्य याद नहीं रहा। तुम्हें तो बस वही याद है जो सेठ धर्मचंद पड़ा गया है। खुद तो गुनाहों की दलदल में धंसते चले जा रहे हो। जो शरीफ और इज्जतदार है उन पे कीचड़ उछाल रहे हो। दौलत कमाकर इज्जत तो बना ली है उसने, लेकिन शराफत किसी बाजार में नहीं बिकती जया। सोने और चांदी की चमक धमक से उसने अपने काले चेहरे को तो छुपा लिया है, मगर अपनी काली करतूतों को नहीं छुपा सका। इतना नीच और घटिया आदमी है वो
कि अपनी छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता है। तुम भी तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मुझसे कहा कि मुन्नी को गांव भिजवा दिया है, लेकिन उसे रख लिया यही रखेल बनाकर, और रात भर उस चुड़ैल के साथ मुंह काला करते रहे। मिस्टर अमर, हाथ मेरा भी उठ सकता है, लेकिन मैं अपने संस्कार को तोड़ूंगी नहीं।